तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मैं बनने वाली हूँ खाला। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो मैं स्कूल में थी तो मुझे मेरी सिस्टर की कॉल आई कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब था जनाब जी फ्राइडे का दिन और मैं स्कूल में थी, तो मैंने उसे तसल्ली दी कि 12:30 बजे मैं यहाँ से ऑफ लेके आ जाऊँगी, आप टेंशन ना लो। फाइनली रहमान ने हमें स्कूल से पिक किया और हमें बाइक पे लेने के लिए आए। तो हम इतनी मुश्किल से सारी गदेरों को इकट्ठा किया हमने और हमने बाइक पे बिठाया और हम घर की तरफ रवाना हो गए। माशाल्लाह से मेरी बेटियां भी बड़ी हो रही हैं, तो हम सारे बाइक पे बहुत ही मुश्किल से पूरे आ रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको भी दिखा सकती हूँ कि ये देखो यार, हम ऐसे जुड़ के बैठे हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर घर आते ही मैंने ना कोई भी काम नहीं किया, मैंने फटाफट से घर को समेटा, मतलब झाड़ू वगैरह लगाई, मॉप लगाया, बल्कि मॉप नहीं लगाया था मैंने, हाँ झाड़ू लगाई थी सिर्फ। मैंने फटाफट से घर समेटा, बच्चों को अपने उनके बाबा के हवाले किया और रहमान को कहा कि फटाफट से मुझे ना आप जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने बस कोई कपड़े शपड़े चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी स्किन फ्रेश की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे लिए। मैं कहती हूँ कि मैं चाहे कुछ भी ना पहनूं, लेकिन मेरी गालों पर टिंट या ब्लश लाजमी होना चाहिए। तो जी हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे और इसका मेरी सिस्टर का था जो सी सेक्शन था, सी सेक्शन से बेबी डिलीवर होना था। ये इसका सेकंड बेबी था और इसके बेबी की जो मूवमेंट थी वो बहुत ही स्लो हो चुकी थी। इस वजह से हम इमरजेंसी की सूरत में उसको डॉक्टर्स ने जो था वो एडमिट कर लिया था हॉस्पिटल में और हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। तो फाइनली प्यारे दोस्तों, मैं हॉस्पिटल के अंदर थी और मैं लेबर रूम के बाहर थी और अंदर सिस्टर को ले जाया जा चुका था और वो उसकी जो हार्ट बीट थी बेबी की वो चेक कर रहे थे। इतने में उन्होंने कह दिया कि हमें फटाफट से ब्लड रिक्वायर्ड है, तो आप जल्दी से जाएं और ब्लड का अरेंज करें। तो मैं एक जगह से भागी दूसरी जगह के लिए और मैंने फटाफट से ब्लड का अरेंज किया। मेरी बहना की शक्ल पे तो 12 बजे हुए थे और उसके हाथ में कनोला भी लगा हुआ था। आज आइए आपको मिलवाते हैं उसकी पहले वाली बेटी से। ये है उसकी बड़ी बेटी जिसकी एज है ऑलमोस्ट 3 इयर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, हम 2 ही बहनें हैं और ऐसा समझ सकते हैं आप कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक भाई हूँ। और मैं ना बड़ी बब्बर शेर सी दलेर सी बंदी हूँ यार। मैं कहती हूँ कि अगर मैं अकेली भी हूँ ना तो मैं अकेली सारा कुछ मैनेज कर सकती हूँ। खैर मैंने इससे पूछा कि आपको क्या चाहिए, बेबी गर्ल या बॉय, तो इसने कहा जी मुझे तो बहना चाहिए। तो मैंने कहा जा जा तेरा कोई हाल नहीं है। और पता सना मुझे क्या कहती, वो ये कहती यार इतनी टेंशन में भी तुझे व्लॉग बनाने की पड़ी हुई है। और बार बार उसको ना कैमरा देखते कि बहुत चिढ़ हो रही थी। खैर हमें ना इस तरह करते कराते भूख लगी, हमने कहा चलो अब क्या करें यार, चलो आजा बाहर चलते हैं, कुछ देख के आते हैं खाने पीने के लिए। तो साथ में फूड फेस्टिवल था तो हमने कहा कि चलो कुछ ना स्नैक्स वगैरह देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आए तो यार यहाँ पे तो कोई अजीब ही माहौल था यार। 5 रुपए की चीज़ होती ना, वो 15 की बजाय 10 की बजाय ना पूरे 20 रुपए की थी, 20 रुपए की। तो फिर मैंने कहा भूख से बेहाल हो रही है जान। और यहाँ पे तो चीज़ों के रेट, यहाँ पे ना हॉस्पिटल में मेल्स का आना अलाउ नहीं है। तो मैंने रहमान को बुलाया है, मैंने कहा यार आप आ जाओ, कहीं कुछ खाने चलते हैं, चलो राइस खा आते हैं चल के यहाँ से। और रात के ना 8 बज चुके थे, पता नहीं मेरी सिम को क्या इशू हुआ था, ना तो उसमें सिग्नल आ रहे थे और ना ही उसमें इंटरनेट चल रहा था। तो फिर हमारी डिवाइस लेके आए, उन्होंने कहा कि यार मैं तेरे से बात कैसे करूँगा यार, चल तू पता क्या कर डिवाइस ले ले। डिवाइस में मैंने पैकेज करवा दिया है। उसके बाद रहमान ने डिवाइस में डाली सिम और इतने में हमने खाया। वहीं पे पास में ही है शौकत का बीफ पुलाव, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का है। तो प्यारे दोस्तों टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी अल्लाह ताला की तरफ से। तो मैंने क्या किया, इतने में हमने चावल खाया, चावल खा के हम वापस आ गए। और रात को 1 बजे जब हम दोनों बैठे हुए थे ना, तो हमें फिर दोबारा से भूख लगी। आखिरकार हमने करते कराते ना चाहते हुए भी साथ वाले जो बना हुआ था यहाँ पे फूड फेस्टिवल, वहाँ गए। वहाँ से हमने थोड़े से स्नैक्स लिए और ये थोड़ा सा हमने ऐसे फास्ट फूड लिया थोड़ा सा। उसके बाद जितने में ऑपरेशन का टाइम आ गया। ऑपरेशन जो था ना वो सुबह मॉर्निंग में हुआ था और अब जो सना थी वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी और बाहर मैं ऐसे रो रही थी। मेरी अजीब सी तबीयत हुई थी, मेरे लिए वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। और पता है अपना वो खुशी नहीं हो रही थी, अजीब सी कोई टेंशन थी कि बस खैर खैरियत से सब कुछ हो जाए। आज मुझे अपने बाबा की कमी बहुत ही ज़्यादा फील हो रही थी और वाकई में रियलाइज़ हो गया था कि बेटों का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक आदमी का सर पे होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही दुआ करी थी कि काश हमारा कोई भाई होता तो इस तरह से मैं अकेली ना खड़ी होती। अब्बू की डेथ के बाद अम्मी को फालिज हो गया था, तो वो फालिज की पेशेंट है। खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इंप्रूव कर चुके हैं। इतने में गुड न्यूज़ आ गई कि बेबी गर्ल डिलीवर हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।